साल पहले आतंक के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को इजराइल धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचा रहा है। और पिछले साल अक्टूबर को इजराइल में जिस तरीके से बर्बरता की गई और एक ऐसे मास्टरमाइंड को इस वक्त गिरा दिया गया। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें याह्या सिनवार की हैं जिसे ढेर कर दिया गया है। और ये हम बराबर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ड्रोन हमला किया गया ये एक रूटीन हमला था। पता नहीं था कि यहां याह्या सिनवार ढेर था और ये लादेन के नाम से भी मशहूर था। और आतंकी याह्या सिनवार को इजराइल की इन्फेंट्री यूनिट में भेद किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। और इस तस्वीर में आप अगर देखेंगे तो वो सोफे पर बैठा हुआ है और ये याह्या सिनवार ढेर है। और कुल मिलाकर ये हमास चीफ को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक सुखद संदेश की तरह है। और ये जो तस्वीर है और ये तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन आगे बढ़ रहा है, इजराइल का जो ड्रोन है, और ये सोफे पर बैठा हुआ है याह्या। और इस तरीके से ड्रोन को देखते उसने अपनी छड़ी उठाई है और यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे, अपनी छड़ी उठाई और ड्रोन पर वार करने की कोशिश की। तब तक सब कुछ खत्म हो गया। जब तक याह्या कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि आतंक का कितना भी बड़ा सरगना होगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जिस तरीके से फैली, चारों तरफ से खुशी का लोग इजहार कर रहे थे। तो याह्या सिनवार जिसकी मौत हो चुकी है और ड्रोन वाला ये शॉट अगर देखें तो यहां पर आप देखें, चलिए रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, कब और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। गाजा का बिन लादेन, इस्राइल का सबसे बड़ा टारगेट। याह्या सिनवार वही दुर्दांत जिसकी वजह से इस्राइल चारों तरफ से युद्ध से घिरा हुआ है। याह्या ने ही पहले साल 7 अक्टूबर को इस्राइल पर हमले का आदेश दिया था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद से याह्या सिनवार इस्राइल के मुख्य टारगेट पर था। अब याह्या सिनवार के खात्मे की खबर है। सिनवार के मारे जाने का खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है। लेकिन सिनवार की मौत टारगेटेड थी या महज इत्तेफाक, इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। टारगेट या इत्तेफाक, इजराइल ने कैसे याह्या सिनवार को किया खल्लास, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने सिनवार को टारगेट करके नहीं मारा, बल्कि वो तो तुक्का और इत्तेफाक से मर गया। इजराइल ने दावा किया कि गाजा में एक सैन्य अभियान में हमास नेता याह्या सिनवार मारा गया। दावा यह भी किया गया कि वो इस मिशन का असली निशाना नहीं था। इजरायली सेना को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि वो जिस इमारत में सैन्य अभियान चला रहे हैं याह्या सिनवार उसमें मौजूद है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक याह्या सिनवार की मौत बुधवार को हुई, जबकि गाजा में इजरायली सैनिकों ने लड़ाकों के एक समूह पर गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। दरअसल ये लड़ाका गुट एक इमारत में छिपा था जिस पर आईडीएफ ने हमला किया और इमारत को ध्वस्त कर दिया। जब आईडीएफ के जवान इमारत के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि मारा गया एक आतंकी सिनवार के जैसा दिखता है। खास बात यह है कि इस हमले के दौरान आईडीएफ सैनिकों को यह नहीं पता था कि वो जिस ग्रुप पर हमला कर रहे हैं उसमें याह्या सिनवार भी है। हालांकि गाजा के जिस इलाके में शव बरामद हुआ वहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। ऐसे में इजरायली फोर्स ने शवों के दांतों के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह शव सिनवार का है या और किसी का। इजराइल के पास पहले से ही सिनवार के फिंगरप्रिंट थे क्योंकि वो इजराइल की सेना में रह चुका था। नमूने इजराइल पहुंचाए गए और इसकी जांच की गई तो इसकी पुष्टि हो गई कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार ही है। इसके बाद आईडीएफ के जवानों ने शव को कब्जे में लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार अब तक इसलिए बच रहा था क्योंकि वह इजराइल के बंधकों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दावा है कि अगस्त में जिन 6 इजरायली बंधकों को शव मिला था सिनवार उनके साथ ही रहता था, मगर इनके मारे जाने के बाद से उनके पास कोई मानव ढाल नहीं थी। मारे जाने से पहले सिनवार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सिनवार मास्क लगाए बैठा है और एक ड्रोन पर डंडा फेंकता नजर आता है। याह्या सिनवार की मौत के बाद पूरे इजराइल में जमकर जश्न मनाया जा रहा है।
सड़कों पर उतरकर लोग अलग ही अंदाज में अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुशी जाहिर की और दुनिया भर के लिए एक अच्छा दिन बताया। move toward a ceasefire in Gaza, ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. इजराइल में जश्न का माहौल तो है, लेकिन याह्या सिनवार को मार गिराए जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह जंग का अंत नहीं बल्कि जंग के अंत की शुरुआत है। संकेत साफ है, आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल का इंतकाम, हमास का काम तमाम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हमास चीफ याह्या सिनवार जो है वो मारा गया है। उसके मारे जाने की पूरी टाइमलाइन अब आपको बता देते हैं। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया है और इसके साथ ही गाजा पट्टी के राफा में एक इमारत में वो छिपा हुआ बैठा था। इजराइल की सेना ने इमारत पर भीषण हमला किया और इजराइल के पीएम ने याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। खुद नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की। याह्या सिनवार समेत हमास के 3 आतंकी इस हमले में ढेर किए गए। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट भी किया गया। हमास की टॉप लीडरशिप में याह्या सिनवार की यहां पर बचा लिया था, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के अपडेट मिली, वीडियो भी सामने आया जहां सोफे पर याह्या सिनवार मौत की कगार पर बैठा हुआ था और वहीं पर दम तोड़ा। तो देखिए, इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरीके से उसका जो एक खौफ का पर्याय था वो देखने को मिला था, लेकिन अब उसका अंत हो गया है। सीधे चलेंगे विवेक के पास। और बिल्कुल जैसा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद जो एक खुशी की लहर है साफ तौर पर दिख रही है और सबसे बड़ी बात कि बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग इतने खुश हैं कि एक आतंक का खात्मा हो रहा है जिसे कई उपनामों से लोग जानते थे कि वो खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अब इस पर जो बधाई मिली है, नेतन्याहू को राष्ट्रपति ने, यूएस के राष्ट्रपति ने बधाई दी है। जश्न की ये तस्वीर 7 अक्टूबर के हिसाब के बाद की है, जो इजरायली सेना ने सिनवार को ढेर कर लिया है। नेतन्याहू के जांबाजों ने यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया, तो चारों तरफ से जश्न की तस्वीरें आने लगी। सबसे पहले इजरायली सैनिकों की इन तस्वीरों को आप देखिए, जो सिनवार की मौत का जश्न गोलियों की बौछार कर धमाकेदार अंदाज में मनाते नजर आए। जैसे ही उन्हें पता चला जिसने 1 साल पहले ही नरसंहार को अंजाम दिया था वो मारा गया, तो उन्होंने अपनी खुशी जताने में जरा सी भी देरी नहीं की। सिनवार की मौत के बाद पूरे इजराइल में जमकर जश्न का माहौल है। सड़कों पर उतरकर लोग अलग ही अंदाज में अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। आखिर कौन था सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजरायलियों की खुशियों पर ग्रहण लगाया था? हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था सिनवार। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास का चीफ बना। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड। हमास के इस हमले में 1500 लोगों की जान गई थी और यही वजह है कि सिनवार की मौत का जश्न केवल इजराइल के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में रहने वाले लोग भी मना रहे हैं। ये वीडियो एक मोरक्को की फैमिली का है जो सिनवार की मौत से बेहद खुश नजर आ रही है। यार, सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुशी जाहिर की और दुनिया भर के लिए एक अच्छा दिन बताया। Good day for the world. I'm called Chief here now to congratulate him getting Sinwar. He had a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. And I
I told him that we were really pleased with his actions, and further that now's the time to move on toward a ceasefire in Gaza. Ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. इजरायली सैनिकों ने भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है और कहा है कि हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।